ना एक बार हमें ये समझ में आ गया कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बेसिकली बफर आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला जो बफर सॉल्यूशन आपके पास आ सकता है दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर, और दूसरा बफर सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है जो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जाए जिसके अंदर आपके पास वीक एसिड CH3COOH और उसी के साथ आपके पास उसी का एक सॉल्ट हो। जैसे आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या कंटेन हो, या तो एसिटिक एसिड और उसके साथ क्या हो, सोडियम एसीटेट। तो ये पहला टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन आपके पास होगा। अच्छा, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपको देखने मिलेंगे, दैट विल बी CH3COOH, और वो स्प्लिट हो सकता है दो केसेस में, एसीटेट आयन बन सकता है और प्लस क्या फॉर्म हो सकता है, H+। वैसे ही अगर मैं बात करूं CH3COO Na की, तो बिकॉज ये एक सॉल्ट है तो ये डिसोसिएट होगा 100%, और इस वजह से आपके पास जो सोल्यूशन में बनेगा दैट विल बी COO- और प्लस आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, Na+। ठीक है, इन दो रिएक्शंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक कॉमन आयन आ जाएगा, और वो कॉमन आयन कौन सा है, दैट इज इक्वल टू एसीटेट आयन, दैट इज CH3COO-। कैन यू सी दिस? जैसे ही कहीं पर भी कॉमन आयन आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो देयरफॉर अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें, हमारा जो पहला रिएक्शन है उसके हिसाब से अगर मुझे K की बात करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, H+, और नीचे आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, अब इससे हम समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ अप्लाई हो रहा है। बिकॉज आयन कौन सा है, कॉमन आयन है, इस वजह से हम ये कहेंगे, बिकॉज यहाँ हम ये देख सकते हैं कि कॉमन आयन लग रहा है, कॉमन आयन है दैट, बिकॉज हम यहाँ देख सकते हैं कि एक कॉमन आयन है दैट इज एसीटेट आयन, तो इस वजह से कौन सा इफेक्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो देयरफॉर बाय कॉमन आयन इफेक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी एसीटेट आयन बना होगा, जो कॉमन आयन बना होगा, इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो किसके वजह से हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वजह से। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो हमारे रिएक्शंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट असल में कौन है, सॉल्ट है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं विच इज़ ड्यू टू द सॉल्ट। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन कहाँ से आया है, तो हम उसका रीज़न क्या देंगे, दैट इज़ फ्रॉम द सॉल्ट। और क्यों सॉल्ट से आया है तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। जिन लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आता है वो हमारे प्रीवियस वीडियोस को प्लीज़ देखें ताकि आपको कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पता चल जाए। अब देखिए, हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज़ Ka विच इज़ मल्टीप्लाइड विद, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो अभी हम इसे कह सकते हैं इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ से अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ लेकर आ गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और आगे आपके पास उस तरफ बच जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+। क्या आपको इतना समझ में आ गया? हमने क्या किया है, इन दो वैल्यूज़ को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये जो एसिडेट आयन था दैट वाज बिकॉज ऑफ सॉल्ट, इसलिए हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया है, सॉल्ट, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया है, एसिड। अब अगर मुझे pH फाइंड करना है तो हम हर तरफ लॉग से पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं या लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ H+, जो बराबर किसके, इट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ Ka। साथ ही में आपके पास हो जाएगा प्लस इट इज़ लॉग ऑफ एसिड, और अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? नाउ सी, अगर मुझे pH फाइंड करना है तो मुझे हर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka माइनस ये हो जाएगा लॉग ऑफ एसिड, और अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम इस साइन को प्लस ही रहने दें, तो माइनस सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यू के साथ।
क्या आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? इसके आगे अगर आप लिखें तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस जो है वो असल में क्या होता है, वो होता है pH। माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू pKa। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा प्लस, और देखिए जहाँ पर माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज़ लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये बन जाता है जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए pH कौन सा सोल्यूशन का, जो कैसा हो, बफर सोल्यूशन हो। और हम अभी फ़िलहाल जिस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं दैट इज़ एसिडिक बफर। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूले में आ रहा है, Ka, दैट इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।